वेलकम टू आवर चैनल हमारी संस्कृति। अब मैं कार्तिक की कहानी सुना रही हूँ, तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। अच्छी लगे ज़रूर है ना शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो एक है ना जो सास बहू रहती थी, तो एक कार्तिक का महीना आया तो वो सासू कहती है कि बेटा मेरे को कार्तिक नहाना है, मैं गंगा जी जाऊँगी। बोला कि सासू जी आप गंगा जी जाओगे तो क्या लेके जाओगे? बोले वो बाकी की जो बहुएं हैं मेरा कोई तो केयर नहीं करती, तू मेरा बहुत ही ध्यान रखती है। बोला ठीक है पर माता जी मैं बनाऊं क्या आपके लिए? बोला मेरे है ना लड्डू बना दे थोड़े, तो मैं मेरे को भूख लगे तो मैं खा लूँगी वहाँ पे, पता नहीं खाने को कुछ मिले न मिले। बोला ठीक है। एक पीपा भर के और लड्डू बना दिए, गोंद के लड्डू बना दिए। अपने वो सासू जी गंगा जी चली गई, रोज़ है ना आके और भगवान को कहती एक हमका और एक तमका। भगवान को कहती रोज़ आके कहती एक हमका और एक तमका, तो भगवान एक रोज़ लाडू खा लेते और एक लाडू डोकरी माई खा लेती। ऐसे कहते कहते कार्तिक पूरी हो गई। तो वो टपरी में जिसमें रहती थी ना, उसमें है ना जो भगवान राय दामोदर जाते टाइम है ना उसकी टपरी के लात की दे गए तो वो है ना कंचन के महल खड़े हो गए। अब महीना हुआ जैसे ही और बेटा लेने आया तो देखा कि मेरी माँ की तो यहाँ टूटी टपरी थी, वो कहाँ है गई, दिखती नहीं है। बोले ये महल किसका है? तो पास में जो औरतें थी बोली ये महल आपकी माँ का ही है। बोले भाई ठीक है। जाके और देखे तो डोकरी की कंचन सी तो काया एकदम नौजवान बन गई, सुंदर, और घर में अन्न धन के भंडार भरे हुए, सोने का महल बन गया। बोले माँ इतना धन कहाँ से आया? क्या मेरे को तो राय दामोदर ने टूटा है। बोले भाई टूटा है तो चल के माँ अब अपने घर चलें, सारा धन है ना अपन गाड़ियों में लाद लेंगे और ले चलेंगे। बोले ठीक है। सारे गाड़ियों में धन लाद लिया और वो बंगला को ताला लगा के आ गए। सोने का बंगला था उसको। दोनों माँ बेटे घर आए, गांव के कांकड़ में आए, तब आके बोले अपनी औरत को कहलवाया कि है ना गाजे बाजे के साथ डीजे के साथ में मेरी माँ को बधारो। मेरी माँ है ना खूब धन धाव लाव लश्कर लेके आई है, तो मेरी माँ को बधारो। तो है ना जो बहू डीजे लेके आई, गांव की औरतों को लेके आई, गीत गाजा बाजा से सासू की आरती की और घर पे लेके गई। तो घर में तो आगड़ा ठाट हो गए। तो बहू के मन में आई कि ऐसा करते हैं अब की बार है ना जो मेरी माँ को भी गंगा जी भेजूंगी, जो मेरी मतलब मैके में भी हो जाए। तो वो है ना बहू अपनी माँ को जाके कहती है कि मेरी सास तो देख इतना धन लेके आई है और हमारे घर में तो कोई अन्न धन की कमी नहीं है। माँ आपकी बार कल परसों काती आ रही है जो तू भी जा। तो माँ कहती है बेटी क्या करूँ? बोला और जो करना वो सब मैं कर दूँगी, तो मेरे पास आ जाना। तो बेटी के पास आ गई वो माँ आई, तो वो है ना खूब सारे है ना लड्डू बना दिए। तो आपकी ले जाके वो गंगा के किनारे वही टपरी जमाई ले जाके बना के आ गया, सासू जी को वहाँ छोड़ के आ गया। सासू जी रोज़ है ना उठे कहतन खानो है तो दामोदर भगवान खा ले, नहीं तो मैं तो खा रही हूँ मेरी, ऐसा कहती। और रोज़ उठ के नहा के और खा लेती। फिर एक दिन क्या हुआ, नीयत खराब हो गई कि ठंडी में कौन तो नहाए कौन करे, गंगा जी में कोई नहाई न कोई धोई, आपकी लड्डू खा ली। तो राय दामोदर सोचा ये तो है ना जो धन की भूखी है, कोई नहाने धोने की कोई भूखी नहीं है। तो उसकी टपरी के लात की दी तो वो तो पूरे जो चीज़ वो काड़ियाँ वो सारी बिखर गई और डोकरी माई के तो बुरा हाल हो गया। महीना निकला, वो जब जवाई लेने आया बोले भाई मेरी सासू जी की यहाँ टपरी थी। तो पड़ोसन बोली कि भाई यही है तेरी सासू जी, क्या इतनी गंदी कहाँ? बोला ठीक है। वो सासू को साथ में लेकर बोला कि भाई मैं तेरी माँ को लेके आया हूँ, गाँव के कांकड़ पे खड़ा हूँ, तू ना तेरी माँ को बधार। तो वो सोची मेरी माँ भी अन्न धन लेके आई होगी, तो वो सारे गांव को इकट्ठा करके लाई। देखिए तो माँ तो है ना जो थी उससे बदतर हाल हो गए। बोले कि माँ ये क्या हाल हुआ? बोला कि जब राय दामोदर तो मेरे साथ में ना दू बात की है कार्तिका भगवान, तो इसीलिए ना जो मेरे तो ऐसे हाल हो गए। तो फिर है ना जो आकाशवाणी हुई कि राय दामोदर बोले कि ये तो किया धन की भूखी और तेरी सासू ने किया था भाव की भूखी। कोई भी धन के भूखे नहीं करना, भाव के भूखे करना। ये महाराज काती माता जय हो, जय श्री कृष्ण। Watching and subscribe for more.